स्टूडेंट अब हम लोग फाइलम पोरीफेरा के एनिमल में डिफरेंट टाइप के सिस्टम डिस्कस करते हैं कि ये इतने सिंपल टाइप के एनिमल हैं तो फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम ये कैसे इनके ऑपरेट करते हैं, कैसे काम चलता है इनका, तो ये सारी चीज़ें बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन का प्रोसेस। देखिए, आपने स्पंजिस को देख लिया, इस स्पंजिस के अंदर किसी किस्म का कोई भी सिस्टम, कोई ऑर्गन, कोई चीज़ ऐसी मौजूद ही नहीं है। ये मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप के एनिमल है, बल्कि इवन ये ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल होते भी नहीं है। तो जब ये ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल भी नहीं है, सिंपल टाइप के एनिमल हैं, तो इनमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा? इनमें सबसे पहली बात तो है कि डाइजेस्ट सिस्टम होता ही नहीं है, इनमें कोई डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता। अब ये चूँकि फिल्टर फीडर्स हैं, इनको कहा जाता है, दे आर न्यूट्रिशन की बेस पर इनको कहा जाता है दे आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का मतलब है कि सारा दिन ओस्टिया के ज़रिए से वाटर इंटर होता रहता है और ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकलता रहता है, और इसी मूवमेंट के दौरान अगर कोई फूड पार्टिकल आ जाए तो ये जो कोइनोसाइट्स होते हैं ये उसको इंगल्फ कर जाते हैं और फिर डाइजेशन करते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है सेल के अंदर जाने के बाद होता है, इसलिए इनकी डाइजेशन जो होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाती है। अब जो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके सेल फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर जाएं और फिर सेल के अंदर डाइजेस्ट करें। क्योंकि ये इनमें क्यों है, इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके अंदर डाइजेशन के लिए कोई अलग से कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई ऐसा मौजूद ही नहीं है जो डाइजेशन करा सके, इसलिए इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा इनमें न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का एक एडिशनल मेथड और भी है। जितने भी दुनिया में स्पंजिस पाए जाते हैं, ये सारे के सारे स्पंजिस जो होते हैं ये सीसाइल होते हैं, मतलब हरकत नहीं करते, ये मोटाइल नहीं होते। सीसाइल एक ही जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अटैच होकर किसी भी सरफेस से वहीं पर ज़िंदगी गुजारते हैं। सीसाइल होने की वजह से ये यानी काफ़ी सालों तक ये अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, जिससे इनके ऊपर सिम्बायोटिक अल्गी डेवलप कर जाती है। ये सिम्बायोटिक अल्गी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से फूड अपना जो है ना वो बनाती है और उस फूड को इनके साथ भी शेयर करती है। इसी वजह से इनको एडिशनल एक ये मेथड मिल जाता है न्यूट्रिशन गेन करने का, जो सिम्बायोटिक अल्गी के थ्रू मिलता है, वरना ओवरऑल इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेशन का सिस्टम, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को सिस्टम तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। रेस्पिरेशन कैसे होती होगी? इनके सेल्स, चाहे किसी भी टाइप के सेल्स हों, वो डायरेक्टली कांटेक्ट है पानी के साथ, मतलब इनके चारों तरफ पानी मौजूद होता है और डायरेक्टली वो वाटर के साथ कांटेक्ट में। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको कंटिन्यूसली डिफ्यूज़ करके अपने अंदर ला रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूसली निकाल रहे होते हैं। फिर ये ऑक्सीजन सेल टू सेल फैलती जाती है और तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सेल टू सेल ट्रेवल करती हुई बाहर निकल जाती है। गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए भी इनके अंदर कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं होता। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि सिम्बायोटिक अल्जीन पर डेवलप कर जाते हैं, तो सिम्बायोटिक अल्जी जब फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, उस ऑक्सीजन को भी ये शेयर करते हैं। इस तरीके से इनको रेस्पिरेशन का ये एक एडिशनल मैकेनिज्म मिल जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक्सक्रीटिव सिस्टम। अब इनमें एक्सक्रीटिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है, हालांकि इनके अंदर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मौजूद नहीं है। सेम वही प्रोसेस कि ऑस्टिया के जरिए से वाटर इंटर होता है स्पंजोसील में आकर, ऑस्क्यूलम से पानी जब बाहर निकलता है तो जिस सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो उस वाटर में ऐड करता है, डिफ्यूज़ करता रहता है, ऐड होती रहती है और वो कंटिन्यूसली उसको लेकर निकल जाते हैं। तो ये जो वाटर करंट है जो ऑस्टिया के जरिए इंटर होकर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, कंटिन्यूसली वाटर का जो फ्लो है, ये इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम का मुतबादिल साबित होता है। यानी इनको इस करंट की वजह से बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे हमने डाइजेशन में भी पढ़ा, रेस्पिरेशन में पढ़ा, एक्सक्रीशन में भी इसी से ही बेनिफिट होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं पाया जाता। ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस लिए होता है? ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स के जरिए बाहर निकाल रहा है, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को पिक करके पूरी बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है, पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को पिक करके ये किडनी पर ले जाकर एक्सक्रीट कर रहा है, तो ये काम होता है इसका। इनके अंदर ये काम नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए वाटर करंट है जो वाटर फ्लो कर रहा है। इसके अलावा बाकी के तमाम प्रोसेस भी ऐसे हो जाते हैं इनके अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से, तो इनमें भी एक्सक्रीशन का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का किसी भी किस्म का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। इसके बाद है नर्वस सिस्टम।
इनमें नर्वस सिस्टम भी नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी ऑर्गन्स के बीच में राब्ता पैदा करना। ऑर्गन ही नहीं है, किसी किस्म के टिश्यू भी इनके अंदर नहीं है। इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल टाइप की होती है। तो कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई टिश्यू नहीं होता, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं इनमें होती। इसलिए वो जो राब्ता पैदा यानी कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो नर्वस सिस्टम को ज़रूरत ही नहीं पड़ती करने की, इसलिए इनमें नर्वस सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट, हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि इनमें स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीक्यूल्स। इनका स्केलेटल सिस्टम होता है और इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये हमारी तरह का एंडोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन बहरहाल इंटरनल एक स्केलेटन टाइप की चीज़ में मौजूद होती है। लेट्स सी क्या इनमें जो स्केलेटन है वो या तो इन द फॉर्म ऑफ स्पीक्यूल या प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, पहले हम स्पीक्यूल डिस्कस करते हैं क्या चीज़ होती हैं। एक्चुअली स्पीक्यूल जो है ये एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर केमिकली और फिजिकली भी दो टाइप की पाई जाती हैं। कैसे? मतलब अगर केमिकली देखा जाए तो ये स्पीक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं कैलकेरियस और दूसरे कहलाते हैं सिलीशियस। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम से बने हुए, सिलीशियस मतलब सिलिकॉन से बने होते हैं। केमिकली ये डिफरेंट होते हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये स्पीक्यूल अगर फिजिकली देखा जाए तब भी ये डिफरेंट होते हैं। कैसे कि कुछ स्पीक्यूल होते हैं जो नीडल की तरह होते हैं, यानी ऐसे नीडल की तरह एक शेप के होते हैं, लेकिन कुछ स्पीक्यूल ऐसे होते हैं जो 6 रे कहलाते हैं, यानी 6 रे, 6 मुंह वाले या 6 कोने वाले यूं कह लें, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे। मतलब ये जो स्पीक्यूल होते हैं इनकी नोक ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है और ऐसे भी नहीं होती, यानी चारों तरफ से इनकी जो है ना वो शार्प पॉइंट्स जो ना ऑब्जेक्ट निकले हुए होते हैं। तो ये 6 रे स्पीक्यूल कहलाते हैं, 6 कोने वाले। बाकी कुछ किसी में नीडल की तरह के स्पीक्यूल्स होते हैं। ये स्पीक्यूल इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, मतलब कोई इनको चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। वैसे ये अपना प्रोटेक्ट खुद भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ केमिकल ये रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल इनके जो प्रीडेटर होते हैं, मतलब इनको ख़त्म करने शिकार करने वाले एनिमल होते हैं, उनके लिए ये रिपेलेंट के तौर पर काम करते हैं। मतलब उनको इरिटेशन कॉज करते हैं जिनकी वजह से वो भागते हैं। अब साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और इनके जो केमिकल रिलीज़ करते हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो उससे एक बात सामने आई है कि ये जो केमिकल ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिलीज़ करते हैं, वो केमिकल कैंसर के सेल्स के ख़िलाफ़ भी जो है ना काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं और एड्स के ख़िलाफ़ भी अच्छी एक्टिविटी शो की है। तो काफ़ी होपफुल है साइंटिस्ट जो कि ये केमिकल रिलीज़ करते हैं वो कैंसर या एड्स के ख़िलाफ़ किसी न किसी चीज़ से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब ये जो किसी भी टाइप के स्पीक्यूल्स हो ये इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसके अलावा सपोर्ट और शेप को मेंटेन करने का काम भी करते हैं इनके लिए। नेक्स्ट जो इनका जो स्केलेटन का टाइप है वो है प्रोटीन फाइबर। कुछ स्पंजीज ऐसे होते हैं कि जिनमें ये जो वैसे स्केलेटन जो होता है ना ये बीच में मौजूद होता है, जहाँ पर ये मेसेंकाइम लेयर होती है यहाँ पर होता है ये। अब कुछ ऐसे होते हैं स्पंजीज के जिनमें ये स्पीक्यूल्स नहीं होते बल्कि प्रोटीन के फाइबर होते हैं। और किस प्रोटीन के फाइबर? स्पंजिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। अब ये जो फाइबर होते हैं इसकी वजह से स्पंज काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और इस सॉफ्टनेस की वजह से ये बड़ी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के होते हैं। मतलब जो स्पंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कमर्शियली हमारे लिए वो यही होते हैं। इनको आमतौर पे बाथ स्पंजेस भी कहा जाता है, लेकिन आजकल तो ये बाथ स्पंजेस यूज़ नहीं होते। आजकल तो जो है ना आर्टिफिशियल स्पंजेस जो है ना वही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल बाथ स्पंजेस जो थे वो इस प्रोटीन फाइबर वाले हुआ करते थे पहले।